सो वेलकम गाइस टू माय न्यू वीडियो। और ये वीडियो है क्लास 12th के मैट्रिक्स के लेक्चर सेकंड की। और इस लेक्चर में हम जो नेक्स्ट टॉपिक है मैट्रिक्स के वो पढ़ने से पहले हम कुछ एक्सरसाइज जो है हमारी 3.1 उसके कुछ क्वेश्चंस कर लें। तो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, उसमें एक मैट्रिक्स दी हुई है जिसमें पूछ रहा है कि इसका ऑर्डर क्या होगा। तो ऑर्डर बेसिकली जो होता है वो रोज बाई कॉलम होता है। तो इसमें 3 रोज हैं और 4 कॉलम्स हैं, तो इसका ऑर्डर जो बन जाएगा वो 3/4 हो जाएगा। फिर नेक्स्ट इसी में पूछता है कि इसमें कितने सारे एलिमेंट हैं। तो एलिमेंट वैसे तो गिना जा सकता है, 4 12 हैं, लेकिन जो बेसिक कॉन्सेप्ट है तो जितने एलिमेंट्स होते हैं वो मल्टीप्लीकेशन होता है ऑर्डर का। तो इसमें 3/4 ऑर्डर है तो 3 × 4 12, इसमें 12 एलिमेंट्स हो जाएंगे। फिर क्वेश्चन पूछ रहा है कि पोजीशन A13 पे क्या होगा। अगला क्वेश्चन जो पूछता है A13 पे क्या होगा। तो 13 इसमें क्या मतलब, 13 का मतलब कि पहली रो का तीसरा कॉलम में कौन सा एलिमेंट है। तो पहली रो के तीसरे कॉलम में जो एलिमेंट है वो है 19। फिर जो क्वेश्चन नंबर हमारा क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 ये दोनों सेम हैं। इसमें एक क्वेश्चन मैं करा दूं, बाकी जो दूसरा है वो आप अपने हाथ कर लेंगे, बिल्कुल सेम है। कह रहा है कि इफ अ मैट्रिक्स हैज 18 एलिमेंट्स। क्वेश्चन है कि अगर कोई मैट्रिक्स में 18 एलिमेंट्स हैं, 18 एलिमेंट्स, तो कह रहा है कि इसमें ये जो है पॉसिबल ऑर्डर्स, व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर्स इट कैन हैव। तो इसमें कितने पॉसिबल ऑर्डर हो सकते हैं। तो जब 18 एलिमेंट्स हैं तो पॉसिबल ऑर्डर्स की जो बात आती है सबसे पहले तो 1/18 ही हो जाएगा। दूसरा जो पॉसिबल ऑर्डर हुआ वो 2/9 हो सकता है, 2 9 18। तीसरा 3/6 हो सकता है। फिर इसी के अपोजिट, अब 4 के बाद तो कोई आएगा नहीं, तो 6/3 चौथा हमारा, 9/2 और 18/1। ये इतने हमारे टोटल 6 पॉसिबल ऑर्डर्स हो सकते हैं। फिर इसी में क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इफ इट हैज 5 एलिमेंट। अगर 5 एलिमेंट होते तो क्या होता, कितने ऑर्डर बन सकते थे। तो 5 एलिमेंट्स अगर हैं, 5 जो है हमारा प्राइम नंबर है और प्राइम नंबर के 2 ही फैक्टर होते हैं, एक तो 1 और दूसरा वो खुद। तो इसके केवल 2 फैक्टर हो सकते हैं, 1 × 5 और 5 × 1। तो सिर्फ यही 2 पॉसिबल ऑर्डर्स हो सकते हैं इसके। फिर जो क्वेश्चन नंबर 4 और 5 है वो दोनों सेम है और इस टाइप का एक मैं करवा भी चुका हूं। उसमें कुछ नहीं, बस 2/2 का मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करना है। तो इसमें A11 निकाल लेंगे, A12 निकाल लेंगे, फिर A21 निकाल लेंगे और A22 निकाल लेंगे। उसी तरीके से कोई मैट्रिक्स बना के उसमें सारे एलिमेंट्स भर देंगे। जैसे क्वेश्चन नंबर 4 का मैं सेकंड देखूं, अगर क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड, तो इसमें अगर हम A11 निकालें तो A11 में I की जगह पे 1 और J की जगह पे 1, तो 1/1 1 ही हो जाएगा। फिर A12 निकालें तो 1/2 हो जाएगा, 1/2। फिर A21 में 2/1 2 होता है। फिर A22 में 2/2 और वो हो जाएगा 1। तो इसी तरीके से वैल्यू I और J की वैल्यूज रख के हम पूरी मैट्रिक्स निकाल लेंगे। 5th वाला जो क्वेश्चन है, इस टाइप का क्वेश्चन मैंने लेक्चर में कराया है। 6 वाला क्वेश्चन जो है इसमें इक्वालिटी पे बेस्ड है, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स। इसमें बस करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल रखेंगे और हो जाएगा। 7th भी इसी तरीके से A-B की वैल्यू -1 रखेंगे, फिर 2A-B की वैल्यू 0 रखेंगे और दोनों को सॉल्व कर देंगे, वहां से B की वैल्यू आ जाएगी और फिर B की वैल्यू निकालने के बाद किसी भी एक इक्वेशन में रख के A की वैल्यू निकाल लेंगे। फिर जो अगला क्वेश्चन, ये जो 3 क्वेश्चन है ये मल्टीपल चॉइस, ये थोड़ा टफ होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो कह रहा है A = Aij। ए कोई मैट्रिक्स दी हुई है जिसमें एलिमेंट्स हैं Aij, जिसका ऑर्डर है m/n। तो कह रहा है इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स। ये स्क्वायर मैट्रिक्स होगी तो कौन सा ऑप्शन ट्रू है। तो स्क्वायर मैट्रिक्स होने के लिए जितनी भी नंबर ऑफ रोज होती हैं उनको नंबर ऑफ कॉलम्स के इक्वल होना पड़ता है। मतलब m जो है वो n के इक्वल होगा तभी ये पॉसिबल है, और यही हमारा ऑप्शन जो है सी वाला सही हो जाएगा। फिर जो क्वेश्चन नंबर 9 है उसमें क्या है, ये इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स पे बेस्ड है क्वेश्चन। अगर ये 2 मैट्रिक्स इक्वल हैं तो अगर देखा जाए तो ये मैट्रिक्स दी हुई है 3x + 7, दूसरा है 5y + 1, फिर है 2 - 3x।
तो -3x। अगर ये इक्वल है मैट्रिक्स 0 y-2 8 4, अगर ये मैट्रिक्स इक्वल है तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा जो ये मैट्रिक्स इक्वल होगी। तो यहां से हम देखें, अगर ये मैट्रिक्स इक्वल है हमारी, तो 3x + 7 जो है वो हमारा 0 के इक्वल होगा, यानी कि x जो होगा वो -7/3 के इक्वल होगा। और अगर देखें तो y+1 जो है वो 8 के इक्वल होगा। अगर ये इक्वल है मैट्रिक्स तो y+1 8 के इक्वल, y इक्वल हो जाएगा -7 के। और जो ये है 2 - 3x, यहां से y की वैल्यू -7 निकली। 2 - 3x जो है वो इक्वल होगा 4 के, यहां से 3x इक्वल टू आ जाएगा -2 के, और x जो होगा वो -2/3 के इक्वल हो जाएगा। तो ये x की वैल्यू -2/3 आ गई। चौथा देखें तो ये जो 5 है ये y-2 के इक्वल होगा। 5 इक्वल होगा y-2 के, यहां से y की वैल्यू आ जाएगी 3। तो ये चारों आंसर जो सेटिस्फाई कर रहे होंगे जिस ऑप्शन को, वो ही हमारा ऑप्शन सही होगा। पहले ऑप्शन में x की वैल्यू -1/3 दी हुई है, लेकिन यहाँ पे -7/3 और -2/3 है, फिर ये नहीं हो सकता। फिर जो सी वाला ऑप्शन है उसमें y इक्वल टू दिया हुआ है 7। चाहिए y + 1 = 8 था, तो y = 7 होगा यहाँ पे। तो y = 7 तो हो गया, लेकिन x की वैल्यू -2/3 दी हुई है, लेकिन यहाँ देखें x की वैल्यू -7/3 भी है। ये चारों ऑप्शन सेटिस्फाई करने चाहिए हर एक ऑप्शन को, तो ये भी नहीं होगा। जो डी वाला है वो भी नहीं हो सकता, क्योंकि x की वैल्यू -1/3, तो एक ही बचा बी वाला, नॉट पॉसिबल। तो ये क्वेश्चन ऐसे पॉसिबल ही नहीं है जिसमें ये चारों ऑप्शन सेटिस्फाई कर जाएं। x की वैल्यू तो एक ही आ सकती है, x की दो वैल्यूज निकल रही है, y की भी दो वैल्यूज निकल रही है, तो ये क्वेश्चन भी गलत होगा। ये इक्वल नहीं हो सकता, ये इक्वल ऐसे हो ही नहीं सकता अगर x की वैल्यूज और y की वैल्यूज ये हैं तो। फिर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये जो दिया हुआ है, द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 3/3 विद ईच एंट्री 0 और 1। ये क्वेश्चन जो है आप लोग अभी समझ नहीं पाएंगे। एक चैप्टर आपके में आता है परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन, उस चैप्टर को पढ़ने के बाद ही इस क्वेश्चन को समझ पाएंगे जो 10th वाला है। वैसे अगर बताना है तो 10th वाला मैं बता दे रहा हूं। इसमें कह रहा है कोई एक मैट्रिक्स बनानी है A, जो कि 3/3 की होगी। 3/3 की होगी तो उसमें 9 एलिमेंट्स आएंगे, और वो जो एलिमेंट्स होंगे उनकी एंट्री करनी है, तो उसमें या तो फिर 0 आ सकता है या फिर 1 आ सकता है। तो अगर देखा जाए तो पॉसिबल कितनी मैट्रिक्स पॉसिबल हो सकती हैं, तो यहाँ पे 0 या 1 आ सकता है, यहाँ पे भी 0 या 1 आ सकता है। इसी तरीके से हर जगह देखा जाए तो 2 पॉसिबिलिटीज हैं, हर जगह 2। टोटल 9 पॉसिबिलिटीज हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा 2⁹, वो इक्वल होगा 512 के। यही हमारा आंसर आ जाएगा। ये क्वेश्चन आपका कॉम्बिनेशन, परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन में जब पढ़ेंगे आप, तब आपको समझ में आ जाएगा। फिर अगला जो टॉपिक आता है वो आता है मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेज। मल्टीप्लीकेशन, पिछले लेक्चर में हम लोगों ने एडिशन तक पढ़ लिया था, और एडिशन में एक प्रॉपर्टी होती है जब किन्हीं 2 मैट्रिक्स को ऐड किया जाता है। जैसे कोई मैट्रिक्स ए है और उसमें बी को ऐड कर दिया जाए, या फिर बी को ए में ऐड किया जाए, वो बात एक ही रहती है, दोनों बात एक ही रहती हैं। किसी मैट्रिक्स में ओ नल मैट्रिक्स का ऐड करना, आंसर वही मैट्रिक्स आ जाती है। नल मैट्रिक्स को ऐड करने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये 2 प्रॉपर्टीज हैं जो ध्यान रखनी है एडिशन में। फिर आता है मल्टीप्लीकेशन। अब मल्टीप्लीकेशन 2 तरह से होगा। एक तो स्केलर मल्टीप्लीकेशन, जैसे कोई मैट्रिक्स दी हुई है ए कोई मैट्रिक्स दी हुई है, उसमें एलिमेंट्स हैं 1 2 3 1। अब इसमें स्केलर मल्टीप्लीकेशन, अगर इसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या होगा। 2 से मल्टीप्लाई करते ही जितने सारे इसके एलिमेंट्स हैं वो सारे एलिमेंट्स इसके 2 से मल्टीप्लाई हो जाएंगे। 2 1 जा 2 आएगा, 2 2 जा 4 आएगा, 2 3 जा 6 आएगा, 2 1 जा 2 आ जाएगा। इसी को अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करें तो 3 है जो हमारा निकलेगा, सारे एलिमेंट्स इसके 3 से मल्टीप्लाई हो जाएंगे और कोई फर्क नहीं होता है। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। ऑर्डर पे कोई फर्क यहाँ नहीं पड़ा, सबका ऑर्डर सेम रहा। और कोई मैट्रिक्स अब ये इस तरीके से हो जाएगा, लैम्डा से कोई वैल्यू हो लैम्डा, उस लैम्डा का मतलब कांस्टेंट कोई भी वैल्यू हो सकती है यहाँ पे।
उसको अगर हम इसमें मल्टीप्लाई करें तो कुछ नहीं, वो सारे एलिमेंट से मल्टीप्लाई हो जाता है। बात एक ही है, ये सारे एग्जांपल्स हैं, ये बेसिक क्वेश्चन। लैम्डा 2 हो जाएगा, फिर लैम्डा का मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा 3 से, लैम्डा का मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा 1 से। वो सारे सेम और ऑर्डर इसका सेम रहेगा और कुछ नहीं मल्टीप्लीकेशन में है। फिर अगला टॉपिक आता है मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू मैट्रिसेज। जब दो मैट्रिक्स दी हुई हो तो कैसे मल्टीप्लाई करेंगे। एडिशन का तो देख लिया, लेकिन मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशन देखना है। तो जैसे कोई मैट्रिक्स है ए, जिसमें एलिमेंट्स हैं ए आई जे, जिसका ऑर्डर है m बाई n। आई जे का मतलब जितने m बाई n की मैट्रिक्स है तो m और n, वन आई और जे की वैल्यू 1 से लगा के m और n तक। और कोई दूसरी मैट्रिक्स है b, जिसमें भी एलिमेंट्स हैं b आई जे, उसका ऑर्डर है p बाई q। तो ये दोनों मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हो सकती हैं या नहीं, इसका देखना है। तो सबसे पहले इसे चेक करने के लिए ये मैट्रिक्स तभी दोनों मल्टीप्लाई हो सकती हैं अगर इसके नंबर ऑफ कॉलम्स जितने हैं वही इसके नंबर ऑफ रोज हैं तब। मतलब n की वैल्यू अगर p के इक्वल है तो ये मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हो सकती हैं आपस में, वैसे नहीं हो पाएंगी। तो अगर n की वैल्यू p के इक्वल है तो हो जाएंगी। फिर मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशन होगा कैसे, ये एग्जाम्पल में देखेंगे। और एक बात ध्यान देने वाली है कि जब मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा तो जो नई मैट्रिक्स बनेगी उसका जो ऑर्डर होगा वो चेंज हो जाएगा, उसका ऑर्डर m बाई क्यू के हो जाएगा। जो नई मैट्रिक्स बनी उसका ऑर्डर m बाई क्यू हो जाएगा। तो ये दो मैट्रिक्स, जैसे कोई एग्जांपल लेते हैं, ए एक मैट्रिक्स है 1 3 1 0 1 3 1 2 0 ना ले वरना कंफ्यूजन हो जाएगी। 1 3 1 2 3 1, ये मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है 3 बाई 2। थोड़ी छोटी ले लेते हैं वरना बड़ा हो जाएगा, बोर्ड में आएगा नहीं। वन वन, ये कोई मैट्रिक्स है ए जिसका ऑर्डर है 3 बाई 2, नहीं 2 बाई 3, इसका ऑर्डर है 2 बाई 3, 2 बाई 3। और दूसरी मैट्रिक्स बी है 1 1 2 1 3 2, ये बी मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है 3 बाई 2। तो देख रहे हैं n की वैल्यू जो है वो इक्वल है p के। इसका मतलब ये दोनों मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हो सकती हैं। अगर यहाँ पे इसका ऑर्डर चेंज हो जाए, यहाँ पे 4 बाई 2 या फिर 2 बाई 2 हो जाए तो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई नहीं हो सकती। अगर ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम है तभी ये मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हो सकती हैं। अब इनका मल्टीप्लीकेशन होता कैसे है। ए की जो रोज हैं उसका मल्टीप्लीकेशन इसके कॉलम्स से होता है, फिर ए की यही रो का मल्टीप्लीकेशन इसके दूसरे कॉलम से होगा, फिर ए की दूसरी रो का मल्टीप्लीकेशन इसके पहले कॉलम से, फिर दूसरी रो का मल्टीप्लीकेशन दूसरे कॉलम से। देखें ए बी, जब तक ये रो चलेगी तब तक इसमें पहली रो चलेगी। जब इसमें रो चेंज हो जाएगी तब इसमें भी रो चेंज हो जाएगी, ये ध्यान रखना है। अब ये रो लेके चल रहे हैं पहली वाली, तो पहली रो में हम चलेंगे। पहली रो का पहले कॉलम से मल्टीप्लीकेशन होगा, 1 1 जा 1, फिर यहाँ पे प्लस लगेगा 3 1 जा 3, फिर प्लस लगेगा 1 2 जा 2। अब दूसरा कॉलम आया तो इसमें भी दूसरे कॉलम में चले जाएंगे, रो अभी यही रहेगी, दूसरा कॉलम आ जाएगा 1 1 जा 1 प्लस 3 3 जा 9 प्लस 1 2 जा 2। अब इसमें दोनों कॉलम हो गए इस रो से। अब दूसरी रो आएगी, दूसरी रो से दोनों कॉलम्स होंगे, इसमें भी रो चेंज हो जाएगी। अब ये रो आई है 1 1 जा 1 प्लस 2 1 जा 2 प्लस 1 2 जा 2, फिर 1 1 जा 1 प्लस 2 3 जा 6 प्लस 1 2 जा 2। ये हमारा मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशन हो गया। ये इक्वल आएगा, इसको ऐड कर लें 3 2 5 1 6 9 1 10 2 12, फिर 2 2 4 1 5 6 2 8 1 9। ये मल्टीप्लीकेशन हो गया। और ये नई मैट्रिक्स मल्टीप्लाई होने के बाद आई है, इसका ऑर्डर हो गया है 2 बाई 2। ये देखो 2 बाई 2, मैंने कहा था कि पी एम बाई क्यू की जो मैट्रिक्स होगी, नई मैट्रिक्स आएगी वो m बाई क्यू की होगी, 2 बाई 2 की हो गई नई मैट्रिक्स। अब इसका एक दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं।
अब जैसे कोई मैट्रिक्स दी हुई है ए मैट्रिक्स है जिसमें एलिमेंट्स हैं 0 0 -1 2 0 0 -1 2 और दूसरी मैट्रिक्स है बी जिसमें एलिमेंट्स दिए हुए हैं 3 5 0 0 3 5 0 0। तो इसका मल्टीप्लिकेशन करना है। तो ए बी जो मैट्रिक्स होगी, पहले हम देख लेंगे मल्टीप्लाई हो सकती हैं दोनों मैट्रिक्स या नहीं। इसका ऑर्डर है 2/2, इसका भी ऑर्डर है 2/2। ये और ये इक्वल है तो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हो सकती हैं। इससे नहीं मतलब है, ये तो नया ऑर्डर आएगा, नई मैट्रिक्स जो बनेगी उसका ऑर्डर आएगा। मल्टीप्लिकेशन देखने के लिए हमें यही देखना पड़ेगा। तो ये 2/2 की है तो मैट्रिक्स जो है मल्टीप्लाई हो सकती हैं। अब पहली रो पहला कॉलम चलेगा 0 3 जा 0 प्लस -1 0 जा 0। अब दूसरा 0 5 जा 0 -1 0 जा 0 प्लस 0 ही रहेगा। अब दूसरी रो पहला कॉलम 0 3 जा 0 2 0 जा 0 फिर 0 5 जा 0 प्लस 2 0 जा 0। अब ये मैट्रिक्स जो आई है ये 0 ही नल मैट्रिक्स आ गई। ये मैट्रिक्स अब दुर्भाग्य की बात है नल आ गई, इसका कुछ कहा थोड़ा ना जा सकता, कुछ भी आ सकती है, लेकिन जो ऑर्डर होगा वो ये आएगा। अब इसको डिनोट ओ से ही लास्ट में करेंगे क्योंकि ये नल मैट्रिक्स है और नल मैट्रिक्स को ओ से डिनोट किया जाता है। एक बात ध्यान दे लो, अगर कोई दो मैट्रिक्स हैं और उनका मल्टीप्लीकेशन हो रहा है, अगर पहली रो में सारे एलिमेंट 0 हैं और इसके दूसरे कॉलम में भी 0 हैं तो वो नल मैट्रिक्स ही आएगी। ये आगे के लिए ध्यान रखना, कभी ऐसे आ जाए तो तुरंत उसका आंसर लिख देना, वो नल मैट्रिक्स ही आएगी। ये सबसे मेन पॉइंट है, बात ध्यान देने वाली यहाँ पे आती है, वरना तो मल्टीप्लाई तो करोगे ही, वो आ ही जाएगा 0। तो ये ध्यान देना जरूरी रहता है। फिर आता है प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन। इसकी जो मल्टीप्लाई की जाती है उसकी प्रॉपर्टीज होती है। तो पहली प्रॉपर्टी जो है कि अगर हम ए बी मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो वो बी ए के इक्वल नहीं होगी। कोई जरूरी नहीं है, हो भी सकती है लेकिन जनरली नहीं होती है। अब कोई ऐसे एलिमेंट्स पड़ जाएं दोनों मैट्रिक्स में जो आ जाए तो कुछ कह नहीं सकते, लेकिन जनरली जो लेके चलते हैं वो नहीं होता है। अगला जो टॉपिक आता है वो आता है ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, मैट्रिक्स का ट्रांसपोज अगर थ्योरी पे जाएं, डेफिनेशन इसकी कहती है कि जो रोज और कॉलम्स होती हैं उसमें इंटरचेंज, या फिर हम कहें इंटरचेंज ऑफ रोज एंड कॉलम्स आर इज नोन एज ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। जैसे कोई मैट्रिक्स दी हुई है ए, ये मैट्रिक्स है 1 3 1 2 1 4 1 3 2। ये कोई मैट्रिक्स दी हुई है, इसका ट्रांसपोज निकालना है। ट्रांसपोज को ए टी से भी लिखते हैं या फिर ए डैश से लिखें, कुछ भी लिखो, बात एक ही है। तो ए ट्रांसपोज जो होगा, जो भी इसकी रोज हैं वो सारे इसके कॉलम्स बन जाएंगे, बस और कुछ नहीं। इंटरचेंज ऑफ रोज एंड कॉलम्स, ये 3/3 की मैट्रिक्स है। अब इसकी पहली रो इसका पहला कॉलम बन जाएगी 1 3 1 2 1 4 2 1 4 1 3 2, ये 3/3 की आ गई। अब रोज और कॉलम्स का इंटरचेंज हो रहा है तो इसके ऑर्डर पे फर्क पड़ता है। जैसे कोई एग्जांपल ये देख लो, इसमें भी फर्क पड़ेगा। ये कोई मैट्रिक्स है 1 2 3 1 1 4। अब अगर हम ए ट्रांसपोज निकालें, इसका ऑर्डर हुआ हमारा 2/3। अब इसका ट्रांसपोज निकालेंगे तो इसकी जो भी रोज हैं वो कॉलम्स बन जाएंगी। तो 1 3 1 इसका कॉलम बना, दूसरी रो इसका दूसरा कॉलम बना 2 1 4। तो जो नई मैट्रिक्स है इसका ऑर्डर हो गया 3/2। देखो ऑर्डर जो होता है वो रिवर्स हो जाता है, रोज कॉलम्स बन जाती हैं, कॉलम्स रोज बन जाती हैं। बस यही इंटरचेंज, रोज ऑफ इंटरचेंज, मतलब रोज और कॉलम्स का इंटरचेंज ही ट्रांसपोज कहलाता है। फिर अगला टॉपिक आता है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है? देखो कोई मैट्रिक्स ए है और उसका ट्रांसपोज निकाला जाए, तो अगर वो उसका ट्रांसपोज उसी के इक्वल आ जाए तो उस मैट्रिक्स को हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल कोई मैट्रिक्स ए है 1 2 1 2 3 5 1, फिर यहां पे जो होगा 5 और 1, ये मैट्रिक्स है।
अब इसका ट्रांसपोज निकालने अगर ये 3x3 की मैट्रिक्स है, ऑर्डर पे कोई फर्क नहीं पड़ता, ऑर्डर वही इंटरचेंज हो जाता है। तो लेकिन सिमेट्रिक मैट्रिक्स से कंडीशन कहती है ए ट्रांसपोज निकालेंगे, पहले निकाल के देखें क्या होगा। इसकी रो इसका कॉलम बन जाएगा 1 2 1, फिर 2 3 5, फिर 1 5 1 1 5 1। अब ये भी 3x3 की, इसमें दोनों में देखें तो ये ए ट्रांसपोज और ए दोनों इक्वल हैं, तो इसको हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहेंगे। ये जो मैट्रिक्स हुई वो सिमेट्रिक है, ए ट्रांसपोज ए के इक्वल आ गया। फिर आता है इसी के बाद नेक्स्ट स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स में ए ट्रांसपोज ए के इक्वल होता है, तो स्क्यू सिमेट्रिक में ए ट्रांसपोज जो होगा वो माइनस ए के इक्वल हो जाएगा। जैसे कोई मैट्रिक्स ए 1 ये 0 0 2 3, फिर यहाँ पे 2 माइनस और 0 5, यहाँ पे -3 -5 0, ये कोई मैट्रिक्स है। अब ये मैट्रिक्स है, इसका अगर हम माइनस ए निकालें तो क्या होगा, माइनस ए इक्वल टू क्या होगा, माइनस ए का मतलब -1 से मल्टीप्लाई, सारे एलिमेंट्स -1 से मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो 0 पे तो कोई फर्क नहीं, ये -2 हो गया, ये -3 हो गया, ये -2 से 2 हो गया, 0 पे कोई फर्क नहीं, -5 हो गया, फिर ये जो -3 था ये 3 बन गया, ये -5 5 बन गया, और ये 0 ये हमारा -a हुआ, ये वैल्यू जो है ये -a की आई। अब हम ए ट्रांसपोज निकालेंगे, इसमें ए ट्रांसपोज क्या होगा, ए ये है तो इसका ट्रांसपोज, इसकी जो भी रोज हैं वो इसके कॉलम बन जाएंगे, 0 2 3 इसका पहला कॉलम, 0 2 3 -2 0 5 -2 0 5 -3 -5 0 -3 -5 और 0, ये हमारा ए ट्रांसपोज हो गया। यहां से देखें तो जो ए ट्रांसपोज है वही -a है, इसका मतलब ए ट्रांसपोज जो है वो हमारा -a के इक्वल हुआ, तो ये हमारी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हुई। ऐसी अब देखो इसकी पहचान सबसे बढ़िया होती है, जो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है उसके जो डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं वो सारे एलिमेंट्स 0 होते हैं, और जो ये बाकी बचे हुए एलिमेंट्स होते हैं ऊपर के 3 एलिमेंट्स जो होते हैं वो 2 3 5 ये इस तरीके से लिखे होते हैं 2 3 5, ये इधर को और ये इधर को, बस ये नेगेटिव होते हैं वो पॉजिटिव होते हैं, या फिर वो नेगेटिव हो सकते हैं ये पॉजिटिव हो सकते हैं, इतना फर्क हो सकता है दोनों में। अब ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, अभी जो ट्रांसपोज सीखा था उसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, वो प्रॉपर्टीज जो है जरूरी है, इंपॉर्टेंट है, मैंने नोट्स में दे दी है, वैसे कोई दिक्कत नहीं होगी, उसमें बढ़िया विधिवत हर चीज लिखी हुई है, यहाँ पे मैं समझा रहा हूं सिर्फ। कोई मैट्रिक्स ए है, उसका ट्रांसपोज निकाला और फिर उसका ट्रांसपोज निकाल दिया, तो वो ए के ही इक्वल आ जाएगा। किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज उसके बाद जब फिर से ट्रांसपोज निकालेंगे तो वही तो आएगा ही, रोज को कॉलम से चेंज किया था, फिर उसी रो को फिर उसी कॉलम से इंटरचेंज कर दिया तो वो तो सेम ही हो जाएगा। अब कोई दो मैट्रिक्स हैं ए और बी, मल्टीप्लाई मतलब ए और बी मैट्रिक्स हैं, उनका मल्टीप्लिकेशन किया, उनको मल्टीप्लाई करने के बाद उनका ट्रांसपोज निकाला, तो वो किसके इक्वल होगा, वो होगा बी ट्रांसपोज मल्टीप्लाइड बाई ए ट्रांसपोज के इक्वल होगा। ये दूसरी प्रॉपर्टी है। तीसरी प्रॉपर्टी जो होती है, दो मैट्रिक्स को ऐड किया फिर उनका ट्रांसपोज निकालें, या फिर उनका ट्रांसपोज निकाल के अलग अलग ऐड करें, दोनों सेम है, मतलब ए बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज के इक्वल होता है, और ए प्लस बी का होल ट्रांसपोज बराबर ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। तो ये तीन प्रॉपर्टीज हैं इसकी, ये नोट्स में इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं, इनको ध्यान रखना पड़ेगा आगे की एक्सरसाइज के लिए। और इसकी चौथी एक और प्रॉपर्टी होती है कि लैम्डा कोई कांस्टेंट है, अगर उसको हम ए से मल्टीप्लाई करके ट्रांसपोज निकालें और फिर बाहर जो इक्वल आंसर आएगा, मतलब लैम्डा ए ट्रांसपोज आएगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लैम्डा पे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो एक कांस्टेंट वैल्यू है, उसको कॉमन लेंगे वो फिर बाहर आ जाएगी। जैसे कोई मैट्रिक्स ए दी हुई है हमारी 1 3 1 2, अब जो है इसका ट्रांसपोज क्या होगा, ए ट्रांसपोज निकालेंगे
तो वो हो जाएगा 1312, इस तरीके से 1312। अब इसी में क्या करें हम, किसी 2 से कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या आएगा 2 6 फिर 2 4, ये मल्टीप्लाई करने के बाद आया। अब इसमें अगर हम 2 मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा 2 2 6 4, ये आया। अब देखो एक ए है, उसका ट्रांसपोज ये आया, 2a का ये आया, और 2a का ट्रांसपोज क्या होगा, 2a का ट्रांसपोज क्या होगा 2 6 और 2 4, ये इसका ट्रांसपोज आया। तो यहां से अगर हम देखें तो जो हमारा 2a था वही 2a का ट्रांसपोज आ गया। ये क्या था 2a ट्रांसपोज था, ये टोटल 2a का ट्रांसपोज ये ऐसे है, ब्रैकेट लगा हुआ इसमें, ये टोटल 2a आया। अब देखो यहां से अगर हम देखें तो जो 2a का ट्रांसपोज है वो 2a का ट्रांसपोज इक्वल है, मतलब लैम्डा a का ट्रांसपोज इक्वल टू लैम्डा a का ट्रांसपोज। उस पे लैम्डा से कोई फर्क नहीं पड़ा ट्रांसपोज पे, तो ये सीधा सीधा बाहर आ जाएगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आज के लिए इतना ही। मैट्रिक्स में 2-3 टॉपिक बचे हैं, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट कर लेंगे, और जो बची हुई एक्सरसाइज हैं उनको भी हम आगे आने वाले लेक्चर्स में कंप्लीट कर देंगे। एक एक क्वेश्चन मैं करवा दूंगा, जो टफ होगा, जो इम्पोर्टेंट है, और जो बहुत इजी हुआ जो आप लोग कर सकते हो उसको नहीं करवाऊंगा, इससे टाइम क्या है बचेगा। और फिर जो आज का लेक्चर है वो मैंने नोट्स में प्रोवाइड कर दिया है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वो डाउनलोड कर लो, रिवीजन करो, और जो पिछली एक्सरसाइज जो मैंने आज लगवा दी है उसको कंप्लीट कर लो, और बढ़िया से प्रैक्टिस करते रहो। मैथ्स का एक ही उपाय होता है प्रैक्टिस, कहते भी हैं लोग मैथ्स बाय प्रैक्टिस। तो मैथ्स में जितनी ही प्रैक्टिस करोगे उतना ही क्वेश्चंस आ जाएंगे तुमको, और फिर उतने ही अच्छे मार्क्स आएंगे। थैंक यू।